नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं आप लोगों को करवाने वाली हूं जो आपके क्लास 11th के मिड टर्म के जो आपके जितने भी चैप्टर रहने वाले हैं उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है उसको हम देखेंगे। ठीक है, ये टॉप 25 क्वेश्चन है। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे आपके सारे चैप्टर से यहाँ पे ले लिए गए हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम स्टार्ट करते हैं, साथ ही में थोड़ा बहुत चैप्टर के बारे में भी समझ लेंगे और क्या है एंड में हम देख लेंगे, आपको फॉर्मेट वगैरह पता चल जाएगा किस तरीके से आंसर करना है। कोई क्वेश्चन सेम एज इट इज आ गया तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, आपके फर्स्ट चैप्टर ईदगाह से है। तो इसमें क्या है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए थे। अब अपनी ये जब कहानी है वो पढ़ी होगी, प्रेमचंद जी की है हमारी, तो इसमें क्या बताया इन्होंने, किस तरीके से जो हामिद बच्चा है वो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है। ठीक है, तो वही क्या है, हामिद ना अपने चिमटे की उपयोगिता बता रहा था। बहुत सारे उसके दोस्त होते हैं, अब वो क्या करते हैं, अलग अलग खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद क्या करता है, लोहे का चिमटा खरीदता है। तो क्या है, उसके दोस्त लोग बता रहे होते हैं कि मेरा खिलौना बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन हामिद क्या है, अपने चिमटे की उपयोगिता बताता है, अपने चिमटे के बारे में बहुत सारी खूबियां बताते हैं और साथ में क्या है, अपने दोस्तों को भी राजी कर लेता है कि उनके खिलौने से कई ज्यादा अच्छा क्या है, उनका चिमटा है। ठीक है, तो वही आपको आंसर में एक्सप्लेन करना है, यही क्वेश्चन है मेन। तो हम देख लेते हैं किस तरीके से आपका आंसर रहने वाला है। तो चिमटा बड़े काम की चीज है, रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को हाँ जो है आग पकड़ा दो। ठीक है, अब चिमटे से क्या कर सकते हैं, अब लोहे का आसानी से हम क्या है आग भी उठा के इधर से उधर कर सकते हैं। तो वही बताया गया है कि चिमटे से किस तरीके से वो रोटी भी सेक सकता है, तवा भी उतार सकता है, चूल्हे में भी सेक सकता है उसको जो रोटी है उसको, और साथ ही में क्या है आग भी इधर से उधर कर सकता है। तो इसने फर्स्ट उपयोगिता ये बताई। सेकंड, खिलौने में थोड़ी देर में ही टूट जाते हैं जबकि चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता। अब खिलौने क्या है, अब खिलौने हैं कुछ टाइम बाद खराब भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो चिमटा है वो लोहे का है तो काफी लंबे समय तक वो चलेगा। चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआएं देगी। ठीक है, अब यही बताती है कि उन्होंने क्या किया है, जो हामिद उसने क्या किया है, अपनी अम्मा के काम की चीज ली है। तो जब वो चिमटा देखेगी तो वो उसको बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और बहुत सारी दुआएं उसको देगी। फिर चिमटा एक खिलौना भी है, इसे कंधे पर रख लो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में ले लो तो फकीरों का चिमटा, इसे मजीर का काम भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो बताता है कि किस तरीके से जब हम खिलौना इसको क्या है, चिमटे को एज हम ना खिलौने के तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके से, अगर हमने उसको कंधे पे रख लिया तो क्या बन जाएगा, वो बंदूक बन जाएगा। अगर हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा। और साथ ही में हम इसको मजीदे की तरीके से, मतलब जो बजाने वाला होता है म्यूजिक टाइप का, उसकी तरीके से भी हम इसको यूज कर सकते हैं। चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, चिमटा खिलौने का बादशाह है तो रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। तो ये बताता है कि किस तरीके से चिमटा क्या है, इतना यूजफुल है, इतना मजबूत है कि जो दूसरे खिलौने हैं वो इसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इससे क्या है, जो उसका चिमटा है क्या, रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, इससे भी पूछ लिया जा सकता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ, तो किस तरीके से हामिद ने अपने चिमटे को रुस्तमे हिंद सिद्ध किया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है, तब भी आपको क्या है, यही आंसर जो है वो देना है। चिमटे की उपयोगिता पूछ ले, रुस्तमे हिंद के बारे में पूछ ले, क्या क्या तर्क दिए उसने अपने चिमटे के बारे में, कुछ भी पूछ ले, आपको चिमटे की उपयोगिता ही बतानी है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए, आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो इसी चैप्टर से आपका कि ईदगाह कहानी के शीर्षक की साक्षर जो है साक्षरता है उसको सिद्ध कीजिए, क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता है। तो इसमें क्या है, आपको ना बताना है कि जो ईदगाह कहानी है, इसका जो टॉपिक है, हमारा जो नेम है इसका चैप्टर का ईदगाह, ये ठीक बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, या अगर ये ठीक है भी तो इसके अलावा आप कौन सा शीर्षक इसको देना पसंद करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से आपको कोई भी अच्छा लगता हो, जैसे ईद के ऊपर ही है, चिमटे के ऊपर है, आप चिमटे का नाम दे सकते हैं, एक छोटे बच्चे के बारे में है उसका नाम दे सकते हैं, बच्चे की दादी भी है यहाँ पे, आप उसका भी नाम दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, एक तर्क सिद्ध करना पड़ेगा कि इस वजह से मैं इसका नाम ऐसा शीर्षक जो है इसको देना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं, ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है, ये बिल्कुल ठीक है। ईदगाह भी
इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द घटित होती है। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ में वही जाने की तैयारी को दर्शाया गया है। ईदगाह पर नमाज पढ़ी जाती है, वही एकता भ्रातृत्व दृश्य दिखाई देता है, वही मेला लगता है जहाँ ईद की चहल पहल है। यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थल के आधार पर अंतःपूर्ण, उचित एवं सार्थक है। तो ईदगाह की हम बात कर ले तो पूरे चैप्टर में हमने ईदगाह के बारे में पढ़ा है, किस तरीके से ईदगाह जाने की तैयारी से शुरू होता है जो हमारा चैप्टर है, और ईदगाह से जब वो चिमटा लेकर आता है वहां तक की पूरी हमारी जो कहानी है इसमें। तो हमारा जो ईदगाह है शीर्षक इसका बिल्कुल सही है। बाकी अन्य शीर्षक की बात कर ले तो हामिद का चिमटा हो गया या ईदगाह का उपहार हो गया। ठीक है, ईद का उपहार, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, शीर्षक जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। इसमें मेनली हमसे यही बताने की प्रयास किया गया कि किस तरीके से पूरा चैप्टर जो है हमारा सिर्फ ईदगाह के ऊपर ही डिपेंडेड है। वहीं से क्या है, मेन जो हमारा गोल रखा गया है वो ईदगाह को ही रखा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि सिद्धेश्वरी के जो 100 झूठ है, सिद्धेश्वरी के झूठ 100 सत्यों पर भी भारी है, विवेचना कीजिए। अभी आपका सेकंड चैप्टर से आ गया दोपहर का भोजन। तो इसमें क्या है कि सिद्धेश्वरी, जो आपने पढ़ा होगा किस तरीके से उसकी फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती है। क्या है, ऐसी खराब सिचुएशन होती है कि ठीक से वो लोग खाना तक नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दोपहर के भोजन को मेन रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे सिद्धेश्वरी बहुत सारे झूठ बोलती है अपने परिवार की एकता को बनाए रखने के लिए, कि किस तरीके से अगर उसके परिवार के लोगों को पता चल जाएगा कि वो एक दूसरे के बारे में ठीक नहीं सोच रहे हैं तो क्या होगा, उससे परिवार की एकता खत्म हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा होना चालू हो जाएगा, और जिस सिचुएशन में वो लोग हैं वहां से बिल्कुल नहीं निकल पाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इसलिए सिद्धेश्वरी क्या करती है, वो अपने परिवार के सदस्यों को झूठ बोलती है, किसी के गलत के लिए नहीं बोलती, ताकि उसके परिवार की एकता बनी रहे और उसके परिवार के लोगों का हौसला भी बना रहे, उनका हौसला ना टूटे। तो इसलिए यहाँ पे बताना है आपको कि जो सिद्धेश्वरी झूठ बोल रही है वो 100 सत्य के बराबर है, 100 सत्य से भी ज्यादा अच्छा है, तो उसकी आपको विवेचना करनी है। तो आपको अगर ऐसे आता है, इस टाइप में आंसर आता है, आप दे सकते हैं। बाकी हम यहाँ बुक की लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो सिद्धेश्वरी का परिवार भयंकर गरीबी से ग्रस्त है। अभाव के कारण परिवार के सदस्यों में स्नेह का बंधन कमजोर होता जा रहा है। ठीक है, अब बहुत सारे अभाव है जिस वजह से क्या है, अब मनमुटाव होगा घर के अंदर, कुछ चीज की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जो चीज मुझे चाहिए वो मुझे नहीं मिल पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे मन में कहीं ना कहीं वो बात चलती ही रहेगी, और जिससे क्या होगा, मेरे अंदर घृणा की भावना जो है उत्पन्न होने लग जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या है, अभी बता रहे कि किस तरीके से जो स्नेह का बंधन है उसका कम होता जा रहा है। परिवार को बचाए रखने के लिए वह एक सदस्य के सामने दूसरे के विषय में झूठ बोलती है ताकि परिवार में बिखराव ना हो। ठीक है, तो वो क्या कर रही है, अन्य जो परिवार का सदस्य है उसके सामने क्या है, झूठ बोल रही है किसी अन्य परिवार के सदस्य के लिए। किस लिए, वो कोई गलत झूठ नहीं बोल रही है, वो सही बात है जो बता रही है कि वो आपके बारे में इतना अच्छा सोचता है, ऐसा सोचता है। अपने बड़े बेटे को बताती है, जो रामचंद्र है उसको बोलती है कि तुम्हारा छोटा भाई मोहन है तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। या उसके जो पति है उसको बोलती है, मुंशी जी जो है उनको बोलती है कि किस तरीके से जो रामचंद्र है आपकी बहुत बड़ाई करता है, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इस तरीके से सिद्धेश्वरी क्या करती है, उन लोगों का जो मनोबल है वो बनाए रखती है। ठीक है, परिवार के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति सम्मान, स्नेह एवं निकटता जो है वो बनी रहे, ताकि क्या है, वो एक दूसरे के प्रति जो सम्मान की भावना है वो भी रखिए, प्यार की भावना है वो भी रखिए, और आपस में जुड़े भी रहे। ठीक है, उसके झूठ परिवार को टूटने से बचाते हैं। अब उसके झूठ ऐसे हैं जो परिवार को टूटने से बचा रहे हैं। वह झूठ जो कल्याण के काम में आए 100 सत्यों से भी भारी होता है। ठीक है, अब ये झूठ क्या है, एक कल्याण के काम में आ रहा है, एक अच्छा काम कर रही है वो, कि अपने परिवार को, ऐसी स्थिति जहां पे उसका परिवार बिल्कुल टूट सकता है, वहां पे अपने परिवार को जोड़े रखने के लिए वो अथक से अथक प्रयास कर रही है। तो क्या है, इसका जो ये झूठ है वो 100 सत्यों से भी भारी है। ठीक है, तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो इसमें था, ज्यादा आपको कुछ डिटेलिंग में नहीं बताना था, यही बताना था कि इस तरीके से सिद्धेश्वरी जो है स्ट्रगल कर रही है, लेकिन क्या है, अपने परिवार को टूटने नहीं दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसी चैप्टर से हमारा, उसने पहला ग्रास मुंह में रखा तब ना मालूम कहां से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे।
ठीक है। अब क्या है, सिद्धेश्वरी के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से भोजन, उसको पता है जब वो भोजन कर रहे हैं, उसके पति कर रहे हैं, उसका बेटा कर रहा है, उन लोगों को और लेने का मन है, लेकिन उनको पता है कि उनके घर का जो है किचन है जहाँ पे खाना बनाते हैं, वहां पे इतना भोजन है ही नहीं कि वो दोबारा मांग सके। ठीक है, तो वो झूठ बोलते हैं कि मेरा बस हो गया, मेरा पेट भर गया, ऐसे ऐसे बोलते हैं। और एंड में क्या है, सिद्धेश्वरी के लिए एक रोटी बचती है जिसमें वो अपना सबसे छोटा बेटा, जो कि पूरी तरीके से ठीक नहीं होता, उसको कुछ प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, तो उसकी तरफ देखती है और आधी रोटी क्या करती है, तोड़ के उसमें रख देती है और सिर्फ आधी रोटी जो है वो खाती है। तो वही आपको बताना है कि जैसे वो जो निवाला है अपने मुंह में लेती है तो उसको रोना आ जाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो सिद्धेश्वरी एक भारतीय गृहिणी है, वह घर की सभी समस्याओं को अपने ऊपर लेती है तथा परिवार के अन्य सदस्यों के बीच कटुता नहीं आने देती। ठीक है, अब सिद्धेश्वरी है, जो स्टोरी है हमारी भारतीय नारी के ऊपर ही है, तो क्या है, जितनी भी परिवार में प्रॉब्लम्स आएगी वो क्या करती है कि वो प्रॉब्लम को सबसे पहले खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करती है, ताकि उसके परिवार में कोई भी डिस्टेंस जो है वो ना आए। ठीक है, घर की आर्थिक दशा खराब है, वह कम साधनों में भी परिवार का पेट भरने की कोशिश करती है, इस काम में उसे बहुत झूठ बोलना पड़ता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति है कि उसका परिवार का पेट भी ठीक से नहीं भर सकता, लेकिन वो पेट भरने के लिए क्या है, बहुत सारे प्रयास करती है और बहुत सारे झूठ भी जो है वो बोलती है। उसे इस बात की पीड़ा है कि घर का सदस्य आधे पेट भोजन करके पेट भरा होने का नाटक करता है, वह स्वयं भी भूखी ही रहती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब वो भोजन लेते हैं उनका और लेने का मन होता है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि उनका पेट अब भर चुका है। तो वही देख के सिद्धेश्वरी को जो है बुरा फील होता है कि किस तरीके से उसके परिवार की सिचुएशन अब ऐसी हो चुकी है कि पेट ना भरने के बावजूद उसके घर के सदस्य बोल रहे हैं कि बस मेरा हो चुका है, इससे ज्यादा मुझसे नहीं खाया जाएगा। इस दर्द को वह किसी दूसरे के समक्ष व्यक्त नहीं कर पाती और यही पीड़ा आंखों से आंसुओं के माध्यम से निकलती है। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके की उसके घर की सिचुएशन है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि वो अपनी जो मन की बातें वो किसी और को नहीं बता सकती, क्योंकि उसको पता है कि अगर घर के सदस्यों को बताएगी तो कहीं ना कहीं से उसके घर में क्या है, मन मुटाव हो जाएगा, और वो घर की बातें बाहर भी नहीं लेकर जाना चाहती, तो सारी बातें उसके अंदर ही रहती है, जिससे क्या है, अपने परिवार की ऐसी स्थिति को देखकर उसको बहुत बुरा महसूस होता है और उसकी आंखों में से जो आंसू है वो आने लग जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट है आपके टॉर्च बेचने वाले चैप्टर से है। ठीक है, इसमें क्या है, भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वही प्रकाश है। इसका जो तात्पर्य है आपको बताना है। अब भव्य पुरुष की बात कर ले तो इसमें हमने दो फ्रेंड की जो कहानी है वो देखा है। ठीक है, इसमें क्या है, एक जो दोस्त है वो टॉर्च बेच रहा होता है और दूसरा जो है एक बहुत बड़ा महात्मा पुरुष बन जाता है। तो क्या है, वो अपने प्रवचन के टाइम पे ऐसी बात बोलता है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। तो यहाँ पे आपको क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या है, इसका तात्पर्य है कि अंधेरे को चीरने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है, तो हम अंधकार को हटाने के लिए तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होगी। अंधेरे और प्रकाश का गहरा संबंध है। अब अंधेरे और प्रकाश का एक गहरा संबंध है। अब देख लीजिए, अंधेरा है, अगर वहां रोशनी लानी है तो प्रकाश तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, तभी अंधकार मिटता है। ठीक है, जब अंधेरे से ही प्रकाश निकलता है, अब हम एक दीवार की बात कर लेते हैं, एक बंद कमरा है, वहां पे एक छोटा सा होल है और वहां से रोशनी आ रही है। अब देख रहे हैं कि वो छोटी सी रोशनी ही उस अंधेरे कमरे में कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रकाश का जो किरण है वो दर्शा रही होती है। ठीक है, तो यही बताने का प्रयास किया गया किस तरीके से अंधेरे से ही प्रकाश जो है वो निकलता है। भव्य पुरुष के हृदय में अंधकार की बात कर रहा है। भव्य पुरुष क्या बात कर रहा है कि हृदय में, हमारे हृदय में जो है, हमारे दिल में क्या है, अंधकार भर चुका है। इसी हृदय से प्रकाश की किरणें फूटती है। इसी दिल से क्या है, हमारे प्रकाश की जो किरणें है वो भी बाहर निकल के आती है। वो क्या है, प्रवचन दे रहा है, बता रहा है कि अंधकार क्या है, हमारे अंदर ही है, और प्रकाश भी क्या है, हमारे अंदर ही है। अंधकार में प्रकाश की किरणें होती है तो प्रकाश में अंधकार की थोड़ी कालिमा भी होती है। अब दोनों क्या है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से अंधकार के बिना प्रकाश भी नहीं है और प्रकाश के बिना अंधकार भी नहीं है। ठीक है, प्रकाश को अंतर में ही खोजना पड़ता है। अब प्रकाश क्या है, अगर हमारे मन में अंधकार है तो हमें प्रकाश भी कहाँ से मिलेगा, हमारे मन के अंदर से ही मिलेगा। ऐसी बातें आपको इसमें बतानी थी कि किस तरीके से अंधकार जहां पर है वहीं हमें प्रकाश प्राप्त होगा। मतलब अगर हमारे हृदय में अंधकार है तो हमें हमारे दिल में ही क्या है, प्रकाश भी मिलेगा।
ठीक है, यही आपको मेनली इसमें बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं आपका। तो ये जो क्वेश्चन है कि भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज चाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फर्क है। अब आपको पता है दो दोस्त थे, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। एक क्या है, सूरज छाप टॉर्च बेच रहा होता है, जो कि क्या है अंधेरे के बारे में वो भी बताता है कि अंधेरे में आपको सांप काट लेगा, कोई जंगली जानवर मिल जाएगा, तो आप रोशनी करोगे तो क्या है आप उनसे बच जाओगे। लेकिन वही जो दूसरा है वो क्या करता है कि सॉरी यहाँ पे है, मतलब एक भीतर के मन की जो अंदर की हमारी अंधकार है उसको दूर करने के लिए टॉर्च बेचने का काम करता है। तो इन दोनों में आपको अंतर बताना है कि किस तरीके से एक बाहरी जो अंधकार है उसके बारे में बता रहा है कि बाहर अगर बिजली नहीं है तो तुम्हारा टॉर्च क्या है बहुत काम आएगा। लेकिन एक जो दोस्त है वो क्या है मन के अंदर की जो हमारा अंधकार है उसके बारे में बताता है और लोगों को क्या है डराता है, भयभीत करता है ताकि लोग क्या करें उसकी बातों को सुने और साथ ही में क्या है उसको एक महात्मा पुरुष का जो स्थान है वो भी दे। ठीक है, तो इसमें क्या है हम देख लेते हैं। इस पाठ में दो प्रकार के अंधेरों का जिक्र किया गया है। अंधेरा जो है बाहरी अंधेरा और भीतरी हृदय का अंधेरा। ठीक है, दो अंधेरे का बात की गई है। बाहरी मतलब जो बाहर होता है, बिजली चली जाती है उस टाइम का अंधेरा, और एक जो हमारी भीतरी हृदय का अंधेरा है, मतलब अंधकार जो हमारे दिल के अंदर है। कुछ लोग साधु संत का रूप धारण कर हृदय के अंधकार को मिटाने का उपाय बताते हैं। यही उपाय भीतर के अंधेरे का टॉर्च है। अब कुछ लोग क्या है भीतर के अंधेरे के बारे में बताते हैं, तो वो लोग क्या है हमारी नजर में क्या बन जाते हैं, वो साधु संत बन जाते हैं। क्यों हमें इतनी डीप बातें बता रहे हैं, हमारे अंदर की बात बता रहे हैं, हमें जो हमारी फीलिंग्स है वो हमें बता रहे हैं, अंधकार के बारे में हम बता रहे हैं, हम किस तरीके से प्रकाश की ओर बढ़ सकते हैं, भगवान से हम किस तरीके से मिल सकते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं। तो कौन है, कुछ लोग क्या है साधु संत का रूप धारण कर लेते हैं और ऐसी ऐसी बातें हमें बताते हैं और इसी प्रकार लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं। मात्र धन प्राप्ति ही ऐसे लोगों का एकमात्र उद्देश्य है। ठीक है, हम बाहरी अंधेरे की बात कर ले तो सचमुच में होता है, कभी बिजली चलेगी तो टॉर्च क्या हमारे काम आएगा। लेकिन हम भीतरी अंधेरे की बात कर ले तो क्या है कि लोग क्या है हमें क्या है मूर्ख समझ के हमें बेवकूफ बनाते हैं, हमें मूर्ख समझते हैं और साथ ही में क्या है हमारे जो इमोशन है उसके साथ भी खेलते हैं। ये हमें बताते हैं किस तरीके से आप जो है सारी मोह माया को त्याग दीजिए, अब सबसे ज्यादा ध्यान आप जो है भगवान है उस पे लगाइए। लेकिन खुद क्या है वो सारी बातें वो खुद क्यों कर रहे होते हैं, अपनी ही लालसाओं की पूर्ति के लिए कर रहे होते हैं। उनके अंदर उनके मन में जो इच्छाएं होती है उनकी उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं सब लोग क्या है बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, डोनेशन देते हैं, कुछ कुछ देते रहते हैं। रियलिटी में मैं आपको बता रही हूँ ऐसा ही होता है। तो उन बाबा सबको मिलता है और साथ ही में क्या है वो ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं और बाकी जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं वो लोग उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सही से खाने के लिए खाना भी नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये लोग सिर्फ लोगों का शोषण जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ है कि सूरज छाप टॉर्च बेचने वाले बाहर के अंधेरे का डर दिखाकर लोगों को क्या है भयभीत करता है और उसके सामने तरह तरह की दुर्घटनाओं की आशंकाएं जताते हुए फिर प्रकाश के नाम पर टॉर्च बेचता है। अब सूरज छाप वाला क्या करता है वो रियल टॉर्च बेच रहा है, बाहरी अंधकार के बारे में बता रहा है कि तुम किसी जानवर के सामने आ जाओ, सांप आ जाए तुम्हारे सामने, शेर आ जाए तुम्हारे सामने, तो ये टॉर्च क्या है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है सूरज जो हमारा सूरज छाप टॉर्च वाला है वो बाहरी अंधेरे के बारे में बता रहा है, लेकिन जो इसका दोस्त है वो क्या है हमारे मन की भीतरी अंधेरे के बारे में बता रहा है, क्या साधु संत के भेष में, जो कि क्या है सिर्फ लोगों का शोषण करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ क्या है धंधा वही करूंगा यानी टॉर्च बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। तो आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। जब जो उनका पहला दोस्त होता है जो कि सूरज छाप टॉर्च बेचता है तो वो ये बात कहता है कि धंधा वही करूंगा लेकिन क्या है टॉर्च ही बेचूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूं। आपको इस लाइन को एक्सप्लेन करना है। तो क्या है जब वो अपने दूसरे दोस्त से मिलते हैं उसकी बातें सुनते हैं उनको यही लगता है कि ये भी किसी और कंपनी के टॉर्च बेचने का ही काम करता है, क्योंकि वो अंधकार के बारे में बता रहा होता है तो वो खुद से रिलेट कर लेता है कि हाँ जैसे मैं अंधकार के बारे में बताता हूँ ये भी बता रहा है तो ये भी किसी और कंपनी का टॉर्च ही बेचता
होगा। लेकिन जब उसका दोस्त उसको बताता है ऐसी ऐसी बातें, तो वो क्या करता है, खुद जो टॉर्च होता है, सूरज जो टॉर्च है उसको एक संदूक में बंद करके नदी में बहा देता है और बोलता है कि मैं भी टॉर्च बेचने का ही काम करूंगा, बस कंपनी बदल रहा हूँ। मतलब अब वो भी क्या है, लोगों का शोषण करेगा और महात्मा पुरुष बन के लोगों को अंधकार के बारे में बताएगा। ठीक है, हम देख लेते हैं इसमें। टॉर्च बेचने वाला कहता है कि धंधा वही करूंगा, अर्थात लोगों को ठगकर पैसा कमाऊंगा। धर्म का धंधा टॉर्च बेचने के समान ही है। दोनों कंपनी अलग है। धर्म के ठेकेदार आस्था को बेचते हैं, इसमें कमाई और सम्मान ज्यादा है। तो ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि वो भी अब क्या करेगा, लोगों के साथ चालाकी करेगा, छल करेगा और उनको क्या है, धर्म के नाम पे गलत बातें जो है वो बताएगा। और क्या है, इससे क्या होता है, जो महात्मा पुरुष होते हैं उनको बहुत सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत भी मिलती है और बहुत पैसा भी मिलता है। ठीक है, तो इसी लालच में ये भी बोलता है कि अब से क्या है, जो मेरा टॉर्च है वो मैं बेचूंगा, लेकिन क्या करूंगा, उसकी कंपनी को चेंज कर रहा हूं। मतलब अब मैं बाहरी अंधेरे के बारे में नहीं बताऊंगा, भीतरी अंधेरे के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। अब यहाँ क्या है, मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है गूंगे, ये उसमें से आगे आपने एक बच्चे की स्टोरी पढ़ी होगी इसमें कि किस तरीके से क्या है, वो बच्चा बोल नहीं सकता है, तो उसको क्या है, एक महिला अपने घर में लेके जाती है, लेकिन उसको बहुत तरीके से अलग अलग प्रकार से शोषण होता है। ठीक है, अंत में जो महिला उसको लेकर जाती है, जब उसको ये पता चलता है कि मेरे बेटे ने इसको मारा है, लेकिन वो क्या करती है, अपने बेटे का ही समर्थन है वो करती है। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं इसमें क्या है। तो इसमें एक मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मनुष्य के बारे में बताना है कि हर मनुष्य किसी न किसी प्रकार से गूंगा, बहरा, अंधा होता ही है। इस कहानी के इस कथन को वर्तमान सामाजिक परिवेश के संदर्भ में हमें स्पष्ट करना है। मतलब आज के टाइम में किस तरीके से हमारे समाज में लोगों का जो गूंगापन है उनके भीतर के अंदर है, उसको हमें एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है, लेखक कहता है कि करुणा के प्रति अन्याय होता देखकर मनुष्य करुणा की भावना जागती तो अवश्य है, परंतु अनेक कारणों से वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता है। अब क्या है, जब कहीं पे कोई गलत काम हो रहा है, ठीक है, वो लोगों को देख के बुरा तो लगता है कि मैं उसको रोकूं, लेकिन क्या है, वो रोकने के लिए नहीं जा पाते। कुछ ऐसी ऐसी दुविधाएं होती है उनके मन में आ जाती है कि मैं क्यों पढ़ूं इस चीज में पढ़ के मेरा तो नुकसान ही होगा, ऐसे सोच के क्या करते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये कारण जैसे जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति, कृत्रिम सुखों को खोने का भय, स्वयं किसी विपत्ति में फंसने की आशंका आदि उसकी करुणा की भावना को कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होने देती है। ठीक है, तो यही मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वो यही सोचते हैं कि मैं इस चीज में फंस के क्या करूंगा, मेरे ही नुकसान होगा, आगे चल के क्या पता मुझे कोई दिक्कत हो जाए, ऐसी बातें सोच के वो क्या करते हैं, उस चीज से पीछे हट जाते हैं। ठीक, और ये सब क्या चीजें हमारी, जो हमारी किसी भी चीज से हम अलग हो रहे हैं, हमारी संपत्ति है, धन वैभव है, किसी चीज में फंसे जाने की आशंका है, या फिर कोई भी करुणा की भावना है, वो क्या है, उसको कर्म रूप में परिवर्तित नहीं होने देती ये सारी चीजें, कि क्या है, आगे चलकर ये चीज क्या है, मेरे को भी इफेक्ट कर देगी, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। ऐसी सोच क्या है, हमारे करुणा को परिवर्तित नहीं होने देती और हम उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं। और ये आज के समाज की सच्चाई है। आज के टाइम पे आप देख सकते हैं ऐसा ही होता है, कहीं कुछ हो रहा है तो लोग क्या करेंगे, अपना खिड़की दरवाजे बंद कर कर साइड हो जाएंगे और उसको क्या है, बस उस चीज को देखेंगे, यही होता है। ठीक है, तो अंत उस करुणा की भावना मौन रूप धारण कर लेती है। वह अपने में साहस जो है वो नहीं जुटा पाता है कि उस भावना को साकार कर सके। यह चमेली के पति के बारे में कहा जा सकता है। अब इसमें चमेली के पति का एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि वो भी अपनी बातें रखना चाहता था, लेकिन क्या है, वो अपनी बातों को नहीं रख पाता है। ठीक है, और वो किस लिए होता है, किसी न किसी चीज की कोई प्रॉब्लम हो गई कि उसको परिवार उससे मतलब बात नहीं करेगा, उसका परिवार उससे छूट जाएगा, ऐसी बातें सोच के वो क्या करते हैं, अपने मुंह को बंद रखता है। ठीक है, तो यही आज के समाज की सच्चाई है कि ऐसा ही होता है। लोग क्या करते हैं, उनको दया आती है, करुणा की भावना भी उत्पन्न होती है उनके अंदर, लेकिन वो अंत में क्या सोचते हैं कि इससे मेरा कोई भला नहीं होने वाला, तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए, और ऐसा सोच के वो क्या करते हैं, उस मुद्दे से पीछे हट जाते हैं। ठीक है, ये हमारे आज की सच्चाई है, जो कि हमारे किस चैप्टर से निकलती है, हमारे गूंगे चैप्टर से निकलती है, कि लोग देखने के बावजूद क्या है, अनदेखा कर देते हैं, अब उस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, उसके ऊपर उस चीज के बारे में बताते नहीं है, उस चीज के बारे में बोलते नहीं है, तो एक तरीके से वो क्या है,
सामाजिक रूप से हैंडीकैप ही है। ठीक है, तो यही आपको इसमें बताना था। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब हम वो देख लेते हैं। तो हमें विकलांग के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब कोई विकलांग हमारे सामने है, उसके प्रति हमें कैसा व्यवहार जो है वो करना चाहिए। अगर हम उसके सामने दया का व्यवहार कर रहे हैं तो क्या है, उसको भी बुरा लगेगा कि मेरी ऐसी सिचुएशन है इसलिए क्या कर रहे हैं, मेरे को दया दिखा रहे हैं, मेरे ऊपर, मेरे को समाज से अलग रख रखा है, मेरे ऊपर बस दया की जाती है, ऐसी भावना क्या है उसके अंदर उत्पन्न होने लग जाएगी। तो हमें उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, जैसे हम आम लोगों के साथ करते हैं। वही क्या है, किसी हैंडीकैप जो है पूरी तरीके से ठीक नहीं है, उसको क्या है अच्छा लगेगा वो व्यवहार कि मुझे भी समाज में स्थान मिला हुआ है। ठीक है, बाकी हम इसमें देख लेते हैं क्या है। कोई भी मनुष्य अपने आप पूर्ण नहीं है। ठीक है, कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है या हर किसी में कोई ना कोई अलग अलग खूबी होती है। ठीक है, हम सभी में कोई ना कोई कमी अवश्य होती है, अतः हमें विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार ही करना चाहिए। ठीक है, हमें ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि अगर उसके पास वो सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता तो वो कितना बेचारा है, ऐसी सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए। अनेक प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, यहाँ बता रखा है क्या है, उनका अगर शोषण हो रहा है तो उसके प्रति हमें विरोध व्यक्त करना चाहिए। साथ ही में क्या है, हमें उनके प्रति दया नहीं दिखानी चाहिए, प्रेम की भावना हो गई, स्नेह की भावना हो गई, समानता की भावना हो गई, ये सारी चीजें क्या है हमें उनके साथ जो है वो करनी चाहिए, व्यक्त करनी चाहिए। उनके सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हमें स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। कुछ बातें ऐसी हो सकती है जो हमें नहीं आती, उनको हमसे ज्यादा अच्छे तरीके से आती होगी, तो हम क्या कर सकते हैं, वो बातें उनसे भी सीख सकते हैं और उनसे बहुत सारी प्रेरणा भी ले सकते हैं कि वो ऐसी सिचुएशन में भी है और क्या है अपनी लाइफ को जी रहा है, अच्छी तरीके से खुश होकर जी रहा है और वो हमसे कितना चाहता है कि लोग क्या है हमारे साथ सिर्फ समानता का व्यवहार करें। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों से क्या है प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो कबीर के जो दोहे थे, दो दोहे, उसके बारे में आपका जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। इसमें हम देख लेते हैं क्या है कि कबीर ने हिंदुओं और मुसलमानों के किन बाह्य आडंबरों की बात की है। अब इसमें क्या है, कबीर ने ना जो हिंदू मुस्लिम है उनके ऊपर एक तंज जो है, ताना जो है वो कसा है कि किस तरीके से उन्होंने हिंदू की हिंदुआई भी देखी और तुर्कन की तुर्काई भी देखी है कि हिंदू लोग अपनी बहुत बड़ाई करते हैं और मुस्लिम लोग अपनी बहुत बड़ाई करते हैं, लेकिन क्या है खोट दोनों के ही धर्म में है। इस तरीके से उन्होंने क्या है व्यंग कसा है दोनों धर्मों के ऊपर। ठीक है, उसको हम देख लेते हैं कि हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही अज्ञानतावश बाह्य आडंबरों को ही धर्म समझ बैठे हैं। अब क्या है, हिंदू या मुस्लिम जो दोनों ही धर्म है वो लोग क्या समझते हैं, जो बाहरी दिखावा है उसी को सिर्फ क्या है उन लोगों ने धर्म समझ लिया है। धर्म के वास्तविक स्वरूप का इन्हें ज्ञान नहीं है, ये दोनों ही पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। अब जो रियल धर्म की बातें हैं वो दोनों ही धर्मों में किसी को नहीं पता है, अपने रास्ते से क्या कर चुके हैं, ये भटक चुके हैं, अपने रास्ते को ये खो चुके हैं। ठीक है, हिंदू वर्ण भेद विश्वास करते हैं। अब हिंदू लोग क्या करते हैं, वर्ण वर्ग जो है उसमें विश्वास रखते हैं कि ये जाति है, धर्म है, वर्ण है, इन सब में क्या करते हैं हिंदू लोग जो है भेदभाव करते हैं। ठीक है, उच्च वर्ण का व्यक्ति निम्न वर्ण के व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना रखता है। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म में तो आपने सुना ही होगा कितना भेदभाव ऊंच नीच जो है वो देखा जाता है। उसे अपने बर्तन तक छूने नहीं देता। दूसरी ओर वैश्यागमन जैसे नीच कर्म में लिप्त है। मुसलमानों की दशा यह है कि इनके पीर औलिया तक मांस भक्षण करते हैं। समाज की नीति के विरुद्ध मुसलमान अपने ही रक्त संबंध में विवाह करते हैं। ठीक है, तो ये इनके जो धर्म है, हमारे जो दो धर्म है हिंदू और मुस्लिम, उनकी कमियों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से जो हिंदू धर्म के लोग हैं धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं, वर्ण के नाम पर भेदभाव करते हैं, और साथ ही में क्या है जो
गरीब उच्च जो होते हैं वर्ग के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोगों को क्या है अपने उनसे छुआछूत रखते हैं, अपने घर का पानी तक नहीं पीने देते हैं, लेकिन क्या है वेश्याओं के यहाँ जाके उसमें लिप्त रहते हैं उनकी चीजों में, ठीक है। और वहीं मुसलमान की बात कर ले, मुस्लिम धर्म की बात कर ले, तो इसमें क्या है कि इनके जो पीर औलिया होते हैं जो कि ये दावा करते हैं कि हम क्या है सीधे अल्लाह से जुड़े हुए, वो लोग क्या करते हैं मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाते हैं और उसके बाद क्या है ये संत बनने का प्रयास करते हैं। साथ ही में मुस्लिम धर्म में क्या होता है कि रक्त संबंध में विवाह हो सकता है, ठीक है। जैसे मौसी के बेटे हैं उनसे शादी हो सकती है, बुआ के बेटे हैं इनसे शादी हो सकती है। तो ये क्या है इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में बताया है कि किस तरीके से ये दोनों ही जो धर्म है अपनी राह से भटक चुके हैं, सिर्फ बाहरी चीजों को, बाहरी जो दिखावा है उसको ही धर्म समझ रहे हैं, लेकिन क्या है खोट दोनों के ही धर्मों में पूरी तरीके से है, ठीक है। तो यही आपको इसमें एक्सप्लेन करना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया? इसी में आपने सेकंड दोहा पढ़ा होगा, तो इसमें क्या है कबीर ने खुद को प्रेयसी के रूप में और जो भगवान है उसको प्रियतम के रूप में दिखाया है। और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिन्होंने बताया कि जो प्रेयसी है जो उनका भगवान का इंतजार कर रही है वो उनको बुलाने के बहुत सारे जो तरीके हैं उसको अपना रही है, ठीक है। तो यही है बताना है कि आपको कबीर ने साधक के परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया। तो यहाँ पे क्या है कबीर ने साधक को खुद के रूप में और परमात्मा जो है उनको बताएंगे प्रेमी के रूप में व्यक्त किया है, ठीक है। क्या है कबीर ने साधक को पत्नी एवं परमात्मा को पति के रूप में बताया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है उन्होंने पत्नी और पति का जो दो रूप है उसको लिया है, कभी चित्रित किया है। जिस प्रकार प्रेयसी प्रियतम से मिलन के लिए आतुर रहती है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर साधक निरंतर परमात्मा से मिलने को आतुर रहता है, ठीक है। जैसे कि कोई पत्नी है अपने पति से दूर रहने पर अपने पति का वेट कर रही होती है, वैसे क्या है अगर कोई साधक है जिसको परमात्मा के बारे में पता चल चुका है, सच्चाई जीवन की सच्चाई के बारे में पता चल चुका है, तो क्या कर रहा है अपने परमात्मा का जिस तरीके से इंतजार कर रहा है उनके मिलन के लिए आतुर है, मतलब व्याकुल है, ठीक है। उसने सांसारिक कार्य का कोई सुख नहीं मिलता, जैसे प्रेयसी के विरहावस्था में ना अन्न भाता है और ना ही नींद आती है, ठीक है। अब क्या है इसमें बताया गया है कि जो कोई भी सांसारिक कार्य है उसमें कोई मन नहीं लगता। अगर कोई जो पत्नी अपने पति से दूर होती है, कोई प्रेमी अपने प्रेयसी से दूर होती है, तो कोई भी सांसारिक काम होता है उसमें मन नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, अन्न नहीं भाता मतलब खाना वाना खाने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो यही आपको इसमें बताना है कि किस तरीके से साधक और परमात्मा क्या है पत्नी और पति के रूप में लिया है इन्होंने। आप बता सकते हैं कि खुद के रूप में भी आप बोल सकते हैं कि कबीर ने यहाँ पे स्वयं को रखा है और साथ ही में क्या है भगवान को जो है इनके जिसको वो बुलाना चाहते हैं, ईश्वर को बुलाना चाहते हैं, उसको पति के रूप में रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अब आपने सूर के पद जो पढ़ा है इसमें से आ गया आपका ये, तो सूरदास श्रृंगार और वात्सल्य के अद्वितीय कवि है, अपने शब्दों में लिखिए। अब यहाँ पे क्या है आपको सूरदास जी के बारे में बताना है कि वो किस तरीके से एक अच्छे कवि है जो श्रृंगार वगैरह है उसका भी पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। तो इसमें क्या बताना है आपको कि किस तरीके से जो सूरदास जी है वो बहुत अच्छे जो कवि हैं वो है, उनके बारे में आपको इसमें बताना है। तो क्या है कि सूरदास श्रृंगार एवं वात्सल्य के अद्वितीय कवि है। फर्स्ट लाइन आपने देखा यहाँ क्वेश्चन से ही ले लिया गया है इसमें, ठीक है, कि सूरदास क्या है हमारे श्रृंगार एवं वात्सल्य के बहुत ही अच्छे जो कवि है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कृष्ण भक्त कवियों में उनका स्थान सर्वोपरि। अब क्या है सबसे ज्यादा वो किस भगवान की जो है बातें रखते हैं, कवि रखते हैं, जो कि उनकी जो कृष्ण है उनकी जो कविताएं हैं उस पर वो ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। उन्होंने सूर सागर नामक अमर काव्य की रचना भी की है। अब उनकी जो रचना है हमारी कौन सी है, सूर सागर है, ठीक है। नेक्स्ट सूरदास द्वारा रचित पद विनय भक्ति श्रृंगार वात्सल्य बाल लीला आदि संबंधित है। सूरदास वात्सल्य को का तो कोना कोना झांक आए हैं, ठीक है। तो अब क्या है सूरदास अपने काव्यों में मेन किनको रखते हैं, जैसे कि भक्ति हो गया, श्रृंगार हो गया, वात्सल्य हो गया, बाल लीलाएं हो गई, इन सबको अपने कविताओं में मेन जो है वो रखते हैं,
ठीक है। और उन्होंने वात्सल्य जो है उसका कोना कोना झांक रखा है, मतलब वात्सल्य जो टॉपिक है इसके बारे में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से गहराई में जो है हर जगह इसका वर्णन जो है कर रखा है। ठीक है। उन्होंने बाल कृष्ण की सरलता, चपलता, चंचलता, मातृ स्नेह का सहज चित्रण किया है। अब क्या है, वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं उसके बारे में उन्होंने मेनली जो है अपनी कविताओं में, पदों में उसमें रखा है। ठीक है। उनके वात्सल्य वर्णन में बालक की विविध क्रीड़ाओं का वर्णन हुआ है, मातृ हृदय के उत्साहन और उल्लास का मन भावन वर्णन है। ठीक है। अब उनका जो वात्सल्य वर्णन है उसमें क्या कर रखा है, उन्होंने जो बालक की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बालक के मन का जो वो होता है, लालसाएं होती है, उसके बारे में समझाया है। माता जो है उनके हृदय का उत्साह है, उनके दिल का जो उत्साह है, खुशी है, उसके बारे में भी इसमें उन्होंने बता रखा है। ठीक है। तो यही 3-4 पॉइंट्स क्या है आप याद कर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। हो सकता है इससे आपका क्वेश्चन पूछ ले। वैसे तो ये जीवन परिचय हो गया एक तरीके से कि उनके बारे में विशेषताएं बतानी है। ठीक है। तो ज्यादा लगता तो नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्या है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो हो सकता है आपसे इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। आप क्वेश्चन जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण को सुजान कनौरे क्यों कहा गया है, इसका जो अर्थ है आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें क्या है, तो सुजान का अर्थ है चतुर और कनौरे का अर्थ है कृपा से दबे रहने वाला। अब यहाँ पे क्या है, कृष्ण की बांसुरी के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरीके से वो बांसुरी के नीचे दबे हुए उसकी धुन में, उसके बारे में इसमें आपको बताना है। ठीक है। कृष्ण को सुजान कनौरे इसलिए कहा गया है क्योंकि वह मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। ठीक है। क्या है, वो मुरली जिस तरीके से उनसे कार्य करवाती है वो इस तरीके से कार्य करते हैं। मुरली ने चतुर कृष्ण को भी अपना कृतज्ञ बना लिया है, वे मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, गोपियां जो है मुरली से उनकी चिढ़ती है, तो उन्होंने क्या बोल रखा है कि वो सारी जो काम है क्या है, कृष्ण जो है मुरली के जिस तरीके से मुरली उनको कार्य करने के लिए बोलती है वो इसी तरीके से करती है। बाकी कृष्ण के बारे में तो क्या है, कृष्ण काफी चतुर है ये बोला गया है, लेकिन क्या है मुरली उनसे भी ज्यादा चतुर है कि उसने क्या किया है, इनको क्या है अपना कृतज्ञ बना लिया है, अपने नीचे कार्य करने वाला बना लिया। और कृष्ण क्या है, जिस तरीके से बांसुरी उनसे काम करवा रही है वो इसी तरीके से कार्य कर रहे हैं, इसीलिए क्या है इनका कृष्ण को सुजान कनौरे कहा गया है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर। तो यहाँ आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दरबार सवैया में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया। सॉरी, दरबार जो है ये हमारे 3 जो हमारे हैं, हंसी की चोट, दरबार। ठीक है। इसमें से क्या है, ये जो क्वेश्चन है वो बन के आया है संध्या के बाद जो हो गया, इन सब में से अब क्वेश्चन है कि दरबार सवैया में किस प्रकार का वातावरण है। अब दरबार के वातावरण के बारे में आपको बताना है कि वहां का जो वातावरण है वो किस प्रकार का था। तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता है कि दरबार में कैसी सिचुएशन थी, कितनी खराब थी, लोग क्या है भोग व्यास जो है उसमें ही लिप्त थे। ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या है। दरबार सवैया में दरबारी वातावरण में कला विहीन, भोग विलासपूर्ण प्रवृत्ति का वर्णन है, चाटुकारिता पूर्ण व्यवहार का वर्णन है। रीतिकालीन काव्य में इस प्रकार की दरबारी संस्कृति का वर्णन अनेक कवियों ने किया है। तो हमें इसमें मेनली क्या है, दरबार सवैया में क्या बताया गया है कि यहाँ पे कला विहीन है, भोग विलास पूर्ण है और चाटुकारिता है। मतलब यहाँ पे क्या है, पूरी तरीके से जो दरबार है उसका माहौल बिल्कुल खराब है। वहां पे लोग क्या है भोग विलास में लिप्त हो चुके हैं। मतलब क्या है कि लोग अपनी जनता को देखने के अलावा वो खुद की खुशियां हैं, खुद की जो उनकी इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लोग क्या है चापलूसी भी करते हैं, चाटुकारिता है। राजा के आप देखते हैं 1-2 चमचे होते हैं जो अमीर होता है उसके, तो इसी तरीके से क्या है राजा की वाहवाही करके वो क्या करते हैं, राजा के अच्छे गिनती में आ जाते हैं। क्या है, राजा फिर उनकी प्रशंसा को सुन के कि वो मेरे बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, उनको अपनी गुड बुक्स में रख लेते हैं और साथ ही में उनकी अगर कोई भी आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति करवा देते हैं। तो यहाँ पे दरबार का माहौल कुछ इस प्रकार से था। और ऐसे बहुत सारे कवियों ने क्या कर रखा है कि हमें जो ये आसपास की सामाजिक सच्चाई है उसके बारे में हमें बता रखा है। ठीक है। तो दरबार के माहौल में आपसे पूछा जाए तो इस तरीके से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं, इसमें क्या है
कि दरबार में गुण, ग्राहकता और कला की परख को किस प्रकार अनदेखा किया गया है। ठीक है, किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या है, जो गुण है उसको, कला है उसको किस तरीके से दरबार में क्या है, हटा दिया जाता है, उनको नामंजूरी दी जाती है और उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या है, दरबार का वातावरण आडंबरपूर्ण और चाटुकारिताओं से भरा हुआ है। मतलब जो दरबार का माहौल है वो इस तरीके से है कि सिर्फ दिखावा ही रह चुका है वहां पे। ठीक है, और चापलूसी वहां पे बढ़ चुकी है। कला के पारखी वहां न के बराबर है, मतलब जो कला को सच्ची में जानते हो, सच्चाई में जानते हो कला के बारे में, उसके लिए क्या है, ना के बराबर वहां पे ऐसे लोग हैं। इसीलिए तो चापलूसी करता है राजा को वही पसंद आता है। ठीक है, तो राजा को वही लोग पसंद आते हैं जो चापलूसी करते हैं, राजा की प्रशंसा करते हैं, वाहवाही करते हैं। वैसे ही लोग क्या है, राजा को अच्छे लगते हैं। और वैसे लोग कौन होते हैं, सिर्फ दिखावटी लोग होते हैं। ये असली लोग नहीं होते जो कि क्या है, कला के बारे में समझे, उसके बारे में जाने, क्योंकि क्या है, वो सत्य बोलेंगे। बाकी जो चापलूसी करने वाले हो क्या है, सिर्फ राजा की वाहवाही ही करेंगे, भले ही वो गलत हो या फिर सही, मतलब दोनों ही वे में बोलते तो सही ना हो या फिर गलत हो, दोनों ही तरीके से वो क्या बोलेंगे, राजा आप बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है, और राजा क्या है, उनसे इंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, महागुण को नहीं, चाटुकारिता को श्रेष्ठ माना जाता है। सब पर भोग विलास और राग रंग चढ़ा हुआ है, इसलिए राजा और दरबारी इत्यादि अंधे बने रहते हैं। ऐसे दरबारी वातावरण में गुण और कला की परख की बात करना व्यर्थ है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे हम आसपास के लोगों की, जो मंत्री वगैरह है, उनकी बात ना करें, तो राजा भी क्या है, सिर्फ अपनी प्रशंसा सुनने में व्यस्त है। लोग क्या है, राजा का फायदा उठा रहे हैं, भोग विलास में सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। तो ऐसी जगह पे क्या है, कला के बारे में, गुणों के बारे में बातें करना ही बेकार है। ठीक है, तो यही आपको इसमें मेनली बताना था कि किस तरीके से वहां का माहौल ऐसा हो चुका है जहाँ पे क्या है, कला के बारे में बोलना ही बिल्कुल व्यर्थ हो चुका है, क्योंकि लोग क्या है, सिर्फ अपने को ही महत्व दे रहे हैं। लोगों को ने क्या कर रखा है, सिर्फ बाहरी दिखावा करना सीख रखा है, और क्या है, चापलूसी करना सीख रखा है, और अपने ही इच्छाओं की पूर्ति के बारे में वहां पर सोचते हैं। ठीक है, यही आपको इसमें मेनली बताना था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो बस्ती के छोटे से गांव के अवसाद को किन किन उपकरणों द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। तो घरों में टीन की डिबरी जलाई जाती है, रोशनी कम धुआं अधिक देती है। ये लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में तैरता जला सा बुनता है। दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कातार क्रंदन मूलक निराशा कांपती रहती है। तो ये हमारा जो संध्या के बाद है उसमें से लिया गया है ये, कि किस तरीके से क्या है, घरों में टीन की डिबरी जलाई जा रही है। वहां पे घरों के अंदर क्या कर रहे हैं, वो टीन की मतलब टीन है, कोई टीन के प्रकार का चीज है, उसमें क्या किया जा रहा है, दिया जलाया जा रहा है रोशनी के लिए। उसमें क्या है, रोशनी कम निकलती है और उसमें धुआं जो है वो ज्यादा देता है। लोगों के मन का अवसाद उनकी आंखों में तैरता है। अब उनके मन के अंदर जो भी कमी है वो उनकी आंखों में जो है वो दिखाई देती है। जाला सा बुंदा रहता है, उनके मन में वही बातें क्या है, चलती रहती है। दीपक की लौ के संग उनके हृदय का कातर क्रंदन मूलक निराशा कांपती रहती है। अब जिस प्रकार से जो उनकी लौ की रोशनी है, दिए की रोशनी है, उसी के साथ क्या है, उनके मन में बहुत सारी बातें हैं, विचार है, वो उठते रहते हैं। और साथ ही में क्या है, उनके मन में निराशा जो है, मूक निराशा, जो कि उस किसी को बता नहीं सकते, किसी के सामने बोल नहीं सकते हैं, उस प्रकार की निराशा उनके मन में चलती रहती है। ठीक है, तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाला के मन में उठने वाली दुविधा को अपने शब्दों में लिखिए। अब ये भी आपका संध्या का बाद है, उसी में से लिया गया है कि जो लाला है उनके मन में बहुत सारी दुविधाएं उत्पन्न हो रही थी। ठीक है, तो उनकी दुविधाओं के बारे में आपको बताना है। तो क्या है, लाला के मन में दुविधाएं उठती रहती है कि उसके जीवन में निंदा, दुख, उत्पीड़न क्यों है। अब क्या है, उसका जीवन अच्छी तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसके मन में यही सारी बातें उत्पन्न हो रही है कि मेरे जीवन में ही इतना सारा दुख, पीड़ा क्यों है। ठीक है, उसके मन में खुशी क्यों नहीं है, वो क्या है, वो खुश क्यों नहीं हो सकता है, उसके मन में खुशी क्यों नहीं है। वह अपने परिजनों के लिए सुख सुविधाओं को क्यों नहीं जुटा पाता है। वह सोचता है कि समाज में शोषण क्यों है। ठीक है, तब लाला के मन में ये निराशा है कि वो अपने परिवार वालों के लिए पूरी तरीके से उनकी इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर सकता है।
समाज में ये शोषण क्यों है? आप देखते हैं अमीरी गरीबी को लेकर कितना शोषण होता है, तो यही सोच रहा है इसके मन में कि मेरे मन में खुशी क्यों नहीं है, मैं खुश क्यों नहीं रह सकता, मैं अपने परिवार वालों की इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं कर सकता, ये शोषण किस लिए है, उनका जो जीवन है वो दुखी क्यों है, ये सारे प्रश्न क्या है उसके मन में उत्पन्न होते हैं। क्या कोई ऐसा व्यवस्था हो सकती है जिसमें सभी को कर्म और गुणों के आधार पर अवसरों की प्राप्ति हो? तो यहाँ कर्म और गुण की बात की जा रही है। अब यहाँ पे क्या है, अपने अभी हम आधुनिक काल की ही बात कर ले तो क्या है, कर्म और गुण से ज्यादा क्या है, धन जो है वो इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपके पास धन है तो आप क्या कर सकते हैं, नकली सर्टिफिकेट्स बनवा सकते हैं, साथ ही में किसी भी पोजीशन पे जा सकते हैं घूस देके, ठीक है। तो यही लारा के मन में ये जो बातें हैं वो निकल के आ रही है कि लोगों का शोषण किस प्रकार से हो रहा है, कि यहाँ पे क्या है, गुण को नहीं देखा जा रहा है, गुण है कर्म है उसको नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पे अमीरी और गरीबी को देखा जा रहा है। तो वो चाहता है कि ऐसी कोई व्यवस्था आ जाए जो कि गुण और कर्म को देखे, और साथ ही में क्या है, जो इसके मन में ये सारी विचार चल रहे हैं वो उससे जो संतुष्टि है वो मिल जाए उसको। लेकिन ऐसा तो होना संभव नहीं है, क्योंकि हम अभी की बात कर ले, कितनी भी स्ट्रिक्टनेस आ जाए, हमारी सरकार जो है कितना भी स्ट्रिक्टनेस कर ले, लेकिन क्या है, रियलिटी यही है कि जिसके पास ज्यादा धन होगा वो क्या करेगा, किसी न किसी प्रकार से जो किसी भी पोजीशन है वहां तक पहुंच जाएगा। लेकिन उसके पहुंचने का कोई फायदा नहीं है अगर हम पढ़ के समझ के वहां तक जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख कर वहां तक जा रहे हैं, एक्सपीरियंस लेके वहां तक जा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जो बहुत सारे पड़ाव है उसको पार कर चुके हैं, उसके बाद हम वहां पहुंचे हैं, ठीक है। लेकिन जो पैसे देकर वहां तक चले जाएंगे सीधे, क्या है, उनको किसी चीज के बारे में पता नहीं होगा, जिससे क्या है, समाज की जो सिचुएशन है वो खराब होती जाएगी, ठीक है। तो ये घूसखोरी से ज्यादा अच्छा तो क्या है कि हम अपने पढ़े लिखे अच्छे से आगे बढ़े, और साथ ही में क्या है, बहुत सारे एग्जाम भी दे, और जो हमारा ड्रीम है, गोल है, उसको हम पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका हंसी की चोट है उसमें से आया है कि प्रस्तुत सेवैया में किन 5 भौतिक तत्वों का वर्णन है, वियोग के वे तत्व किस प्रकार से विदा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हंसी की चोट है उसमें क्या है, जब कृष्ण जी की विदाई हो रही है, वो जा रहे हैं छोड़ के वहां के जो जगह है उसको, तो वहां की गोपियां क्या है, बहुत उदास हो रही हैं, तो वही बताना है आपको कि किस 5 तत्वों की यहाँ पर बात की गई है। तो हम वो देख लेते हैं, 5 तत्व कौन से हैं, वायु है, जल है, भूमि वियोग है, अग्नि है और आकाश है। ये हमारे कौन से, हमारे 5 तत्व है। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं किस तरीके से इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो वायु क्या है, वियोग में तेज सांसों के चलने से वायु तत्व का विदा हो गया। अब क्या है, वियोग हो रही है, वो रो रही है, तो उनकी सांसें क्या है, तेज चल रही है, जिससे क्या है, उनकी जो वायु तत्व है वो विदा हो गई है उनके शरीर से। अब 5 तत्व आपको पता है शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब गोपियां यहाँ पे कृष्ण को जाते हुए देख रही हैं, तो ये तत्व क्या है, वो बोल रही है कि उनके शरीर से सारे तत्व क्या है, विदा ले रहे हैं, मतलब जा रहे हैं धीरे धीरे, उनका शरीर क्या है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। तो फर्स्ट उन्होंने वायु तत्व बताया है, तो सांस जिस तरीके से ले रही है उससे क्या है, उनके शरीर में जो वायु तत्व है वो विदा ले चुका है। फिर जल तत्व है, निरंतर आंसू बहने से जल तत्व बह गया। अब जल तत्व क्यों निकल गया है, क्योंकि वो क्या है, इतना रो रही है उनके वियोग में कि सारा जल है उनके शरीर से निकल चुका है, और क्या है, उनके शरीर में जो जल तत्व है वो भी खत्म हो चुका है। अग्नि तत्व, शरीर का तेज मिटने से अग्नि तत्व जल गया। अब क्या है, शरीर का तेज जो सुंदरता है वो मिटने से क्या है, उनका जो अग्नि तत्व है वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। शरीर की दुर्बलता से भूमि तत्व समाप्त हो गए। अब शरीर दुर्बल हो चुका है उनका शरीर, ठीक है, जिस वजह से क्या है, उनका जो भूमि तत्व है वो भी कमजोर हो चुका है। अब शरीर इस प्रकार से हो चुका है, न हिल सकती है न डुल सकती है, जिस वजह से क्या है, उनका भूमि तत्व भी धीरे धीरे समाप्त हो गया है। केवल आकाश तत्व शेष है, क्योंकि नायिका में अभी भी आशा शेष है, तो सिर्फ आकाश तत्व बचा हुआ है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आकाश तत्व केवल क्यों शेष है, ठीक है। आप इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है, लाइन क्या है आपको बनानी आनी चाहिए। इसमें अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि केवल आकाश तत्व को शेष क्यों बताया है नायिका ने, तो क्यों बोला है, क्योंकि कृष्ण के वियोग में क्या है, गोपियों ने अपने बाकी जो 4 तत्व है उसको खो दिए हैं, जिसमें क्या आते हैं, हमारे वायु तत्व है, जल तत्व है, अग्नि तत्व है और भूमि तत्व है। ये सारे तत्वों को क्या किया, उन्होंने खो दिया है किसी न किसी कारणवश। लेकिन अंत में क्या है, जो हमारी नायिका है
उनके मन में क्या है, कहीं ना कहीं से एक आशा उत्पन्न हो रही कि कृष्ण क्या है उनके पास वापस आएंगे। इसलिए उन्होंने क्या कर रखा है, जो आकाश तत्व है उसको शेष छोड़ रखा है, ताकि क्या है उनके मन के अंदर ये उम्मीद जो है बनी रहे कि किसी ना किसी दिन कृष्ण क्या है उनसे मिलेंगे। ठीक है, आंसर आपको बनाना आना चाहिए। बाकी तो आप आंसर क्या है, अगर आपने बनाना सीख लिया है तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य। समीर की बात कर ले तो ये हवा ही हो जाएगा, हवा, वायु, इस तरीके से आपसे किसी प्रकार से पूछ ले तो वही होगा। तो क्या है यहाँ पे हवा, सांसों से समीर जाने का क्या तात्पर्य आपको वो बताना है। तो क्या है कि वियोग की दशा में नायिका गहरी आहें भरती है। ठीक है, अब वियोग की दशा में क्या है, नायिका क्या है, कुछ चीजें जब हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, एक लंबी सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वही नायिका बता रही कि किस तरीके से वियोग में क्या हो रखा है, वो क्या है, गहरी आहें जो है वो भर रही है। अतः तेज सांस लेने से उनके शरीर का जो प्राण वायु निकलती रहती है। अब उनके शरीर में जो प्राण वायु जिससे वो जीवित है वो क्या है, धीरे धीरे उनके शरीर से निकल रही है। पंच तत्वों से बने शरीर में वायु एक परम आवश्यक है। ठीक है, अब 5 तत्व हमने ऊपर देख लिए थे, उनमें से वायु भी क्या है हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वियोगावस्था में इसी आवश्यक तत्व की क्षय होता रहता है। अब वियोग, जब हम वियोग में है, किसी के इंतजार में है, कोई हमसे दूर चला गया है, तो क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, इसी तत्व का जो क्षय है, मतलब कमी जो है वो होती जाती है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि सांसों से समीर जो है वो जा रहा है, मतलब उनके सांसों से क्या है, उनका जो वायु तत्व है वो धीरे धीरे निकल रहा है, जिनकी स्थिति, जिससे क्या है उनकी स्थिति खराब होती जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। तो स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, उसके प्रसन्नता क्यों खो गई। अब उसने स्वप्न देखा था कि किस तरीके से कृष्ण जो है वो आ चुके हैं, उनको झूला झुला रहे हैं, उनके साथ मतलब जो है होती है ना खेलिया, वो कर रहे हैं। लेकिन अचानक से क्या, उसकी नींद टूट जाती है जो नायिका है, तो क्या है, फिर वो अपनी नींद को दोष देने लग जाती है। तो वही आपको इसमें एक्सप्लेन करना है कि स्वप्न में नायिका की प्रसन्नता का क्या कारण था, क्योंकि कृष्ण जी उससे मिलने आए थे इसलिए वो प्रसन्न थी, और क्यों उसने अपनी प्रसन्नता खो दी। तो आधी नींद में क्या है, उसका जो स्वप्न है वो टूट जाता है। नायिका ने स्वप्न में देखा कि सुखद वर्षा काल में कृष्ण उसके सम्मुख खड़े हैं, उससे झूलने का आग्रह कर रहे हैं। अब उन्होंने क्या सोचा सपने में कि कृष्ण उनके सामने है और उनको झुलाने के लिए बार बार बोल रहे हैं कि मैं झूला तुम्हें झुला दूंगा। नायिका इस प्रकार कृष्ण से मिलन के सुख के कारण प्रसन्नता से फूली नहीं समा रही थी। ठीक है, अब वो उनके स्वप्न में कृष्ण आए थे, तो जो उनका स्वप्न था वो इस प्रकार से था कि कृष्ण जा चुके रियलिटी में, लेकिन सपने में उसने ये देखा कि कृष्ण मेरे से मिलने के लिए आए हुए हैं। तो वो सपना देख के क्या है, वो फूले नहीं समा रही थी, मतलब वो इतनी खुश थी उस सपने से। ठीक है, जैसे ही वह झूला झूलने के लिए उठी तभी उसकी नींद टूट गई। अब जैसे ही वो झूले पे बैठी थी वैसे क्या हुआ, उनकी नींद टूट गई। कृष्ण से मिलन न हो पाने के कारण उनकी प्रसन्नता खो गई। ठीक है, तो कृष्ण से ठीक से वो मिल नहीं पाई, कृष्ण से उनका मिलन नहीं हो पाया, इस वजह से क्या हुआ, उनकी जो प्रसन्नता थी वो खो गई। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो इसमें मेनली यही था कि किस तरीके से जो नायिका है वो सपना देख रही है कि कृष्ण उनके पास आए हैं, उनको झूला झुलाएंगे, लेकिन अंत में क्या होता है, जब वो झूला झूलने वाली होती है उनका सपना क्या है, टूट जाता है। ठीक है, तो यही आपको इसमें बताना था। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नींद को निगोरी क्यों कहा गया है। अब यहाँ पे इसी चैप्टर से हमारा कि जो नींद है उसको निगोरी जो है नायिका ने क्यों बोला है वो हम देख लेते हैं। तो क्या है, नायिका नींद को कोसते हुए उसे निगोरी कह रही है क्योंकि उसके दुख का कारण वह नींद है। नींद खुलने से उसका कृष्ण से मिलन का सुख अधूरा रह गया है। ठीक है, वो नींद को निगोरी इसलिए बोल रही है कि वो इतना सुंदर स्वप्न देख रही थी जहां पे वो कृष्ण से मिल रही है, लेकिन अंत में क्या हुआ, उनकी नींद टूट जाती है, जिससे क्या है उनका स्वप्न जो है वो खत्म हो जाता है, वो भी स्वप्न जो है वो भी टूट जाता है। इसलिए वो अपनी नींद को निगोरी बोलती है कि कृष्ण मिलन से पहले क्या है, उनकी नींद टूट गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। छोटा सा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लेखक ने अपने 5 मित्रों के जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके अलग अलग व्यक्तित्व की झलक मिलती है, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र थे कैसे। अब ये आपका जो नेक्स्ट बुक है आपका अंतराल है उसमें का चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें बताना है कि लेखक के जो 5 मित्र थे वो भिन्न भिन्न थे, उनकी अलग अलग मतलब चॉइस होता है ना, फील्ड होता है, अलग अलग फील्ड की चॉइस थी उनकी, लेकिन उसके बाद भी वो घनिष्ठ मित्र थे, अच्छे मित्र थे। तो ऐसा क्यों था ये आपको बताना है। तो हम देख लेते हैं कि लेखक ने अपने 5 मित्रों से जो शब्द चित्र प्रस्तुत किए उनके अनुसार पांचों के स्वभाव अलग अलग थे, मतलब उनका स्वभाव ऐसा था कि वो पांचों के स्वभाव अलग अलग थे, किंतु इनसे उनकी मित्रता पर कभी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अलग अलग स्वभाव था, अलग अलग फील्ड था, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उनकी मित्रता पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उन सब में कलाकार की सोच विद्यमान थी, ठीक है। उन सब में ही कलाकार की जो सोच है वो विद्यमान थी। पांचों की मित्रता स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, इसलिए वे घनिष्ठ मित्र थे। उनका जो मित्रता थी वो किसी प्रकार की जो है ना स्वार्थ पर आधारित नहीं थी, कोई भी स्वार्थ नहीं था उनकी मित्रता पे, इसलिए उनकी मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लेखक जन्मजात कलाकार है, इस आत्मकथा में सबसे पहले कहाँ उद्घाटित जो है हुआ, मतलब लेखक जो है जन्म से ही कलाकार थे, तो ये हमें जो ये चैप्टर है इसमें कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। आप ऊपर वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आंसर देख लेंगे हम। ठीक है, तो इसमें आपको लेखक के बारे में बताना है कि किस तरीके से वो जन्म से ही कलाकार थे, कहां पर ये बात हमें पता चलती है। तो लेखक जन्मजात कलाकार है, इस बात का पता इस पाठ में उस समय चलता है जब बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल में, जहां उस समय उनके ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई। लड़कों ने कहा कि अपनी अपनी स्लेट इस चिड़िया की नकल करो, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, जब जहां स्कूल में पढ़ते थे, कहां पर, बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल में, तो वहां पे क्या है, उनके टीचर है जिनका नाम है मोहम्मद अतहर। उन्होंने क्या किया था, ब्लैक बोर्ड पे एक चिड़िया बनाई थी और लड़कों से ये बोला था कि तुम भी क्या करो, ये अपनी स्लेट लो, इस पे क्या है ऐसी चिड़िया बनाओ, ठीक है। मकबूल फिदा हुसैन ने उस चिड़िया को बिल्कुल उसी तरह बना दिया जैसे मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी। अब बिल्कुल सेम जैसा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे बना रखा था वैसी उन्होंने अपने स्लेट पर बना दी, जिससे क्या है, हमें पता चलता है कि लेखक क्या है, शुरू से ही कला के प्रति बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड थे, दिलचस्पी रखते थे, ठीक है। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है वो भी समझ में आ गया होगा। यहीं से हमें पता चला था कि लेखक क्या है, जो कला है उससे बहुत ज्यादा जुड़ाव जो है वो महसूस करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर बताइए। ये भी संध्या के बाद वाले चैप्टर से ही लिया गया है। तो क्या है, संध्या के समय सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए हो जाता है, ठीक है। आप शाम के टाइम अगर आप सूरज को देखेंगे तो क्या है, वो रेड टाइप का हो जाता है, रेडिश जैसा होता है ना वैसा हो जाता है, ठीक है। तो क्या है, उसके क्या है, सूर्य की प्रकाश क्या है, लाल आभा के साथ जो है हमें दिखाई देती है। और झरनों से बहने वाले जल का वर्ण स्वर्णिम हो जाता है, ठीक है। आसपास का वातावरण बता रहे हैं कविता में किस तरीके से हो जाता है। तो आसपास जो झरने होती है उनका जो आवाज है वो भी एक तरीके से कानों को अच्छा जो महसूस है वो करवाती है। यह किरणें गंगा जल को स्वर्णिम करती हुई उसके किनारों की रेत पर धूल छापी बना देती है, ठीक है। अब झरने की हम बात कर लो, बह रहा है तो कॉर्नर में क्या होता है, मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, तो यहाँ पे उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे सूर्य डूबता जाता है वैसे प्रकृति परिवेश बदलता रहता है। अब क्या है, धीरे धीरे सूरज डूब रहा है, लालिमा छा रही है, और धीरे धीरे जब जैसे जैसे डूबता है क्या है, परिवर्तन होता है, फिर क्या है, अंधेरा छा जाता है और चांद जो है वो निकल के आ जाता है। तबाई से स्वर्णिम, फिर सुरमई, और सूर्य के डूबते ही अंधेरा छा जाता है, ठीक है। तो ये बताया गया है कि प्रकृति में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। तबाई से स्वर्णिम, फिर सुरमई, और सूर्य के डूबते ही अंधेरा छा जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, सूर्य में परिवर्तन जो है वो होता है संध्या के टाइम पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं।
तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है कि दादा की मृत्यु के बाद मकबूल को बहुत ज्यादा सदमा लगा था, इसकी हमें व्याख्या करनी है। अब मकबूल की स्थिति ऐसी हो गई थी उनकी दादा की स्थिति के बाद, जिससे हमें पता चलता है कि उनको बहुत गहरा सदमा लगा था। तो हमें वही जो लाइन है उसको एक्सप्लेन करना है कि किस तरीके से इनको सदमा लगा था, कहाँ कहाँ हमें ये जो बात है वो पता चलती है। ठीक है, तो क्या है, दादा की मृत्यु के बाद हुसैन दादा के कमरे में ही बंद रहता था और उनके बिस्तर पर ही सोता था। हुसैन के इस तरह गुमसुम रहने के कारण उनके अब्बा ने उन्हें बड़ोदरा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया था। बोर्डिंग स्कूल में मकबूल ने 6 दोस्त बने, मोहम्मद इब्राहिम, गौहर अली, अरशद, हामिद कमर हुसैन, अब्बास जी अहमद, अब्बास अली फिदा और अतार आदि। तो क्या है, उनकी मृत्यु के बाद क्या किया था इन्होंने, उनके ही जो स्थान है वहीं पे रहते थे, उनके कमरे में बंद रहते थे, उनके बिस्तर पे सोते थे। तो ऐसी उनकी स्थिति इस प्रकार से खराब हो गई थी कि क्या किया था उनके पिता ने, उनको बोर्डिंग स्कूल में डलवा दिया था। वहां पे जाके उन्होंने क्या है, अपने मन को थोड़ा संभाला था और मित्र वगैरह जो है वो बनाए थे। सभी में 2 साल तक दोस्ती रही, फिर सभी भिन्न भिन्न दिशाओं में चले गए। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा लाइन है, अगर आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। बाकी ऊपर जो है इतना आपका आंसर रहने वाला है। ये क्या है, 2 साल तक वो साथ में रहते, साथ में पढ़ाई की थी और उसके बाद क्या है, अलग अलग फील्ड में वो चले गए थे। ठीक है, तो आई होप आपको जो सारे क्वेश्चन है समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आई होप आप एंड तक इस वीडियो में बने रहेंगे होंगे और आपने सारे क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।